हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। मेरा नाम है हारून और आप देख रहे हैं लर्न विथ हैरी यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। तो आज का टॉपिक जो है हमारा एडवांटेजेस ऑफ फ्लाई ऐश ब्रिक्स और क्ले बर्न्ट ब्रिक्स, मतलब जो कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स होते हैं इनके क्या एडवांटेजेस है। आजकल जो प्रोजेक्ट्स है हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, इनके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब फ्लैश ब्रिक्स यूज़ हो रहा है एज कम्पेयर टू क्ले बर्न ब्रिक्स। प्रीवियस टर्म के अंदर हम लोग यूज़ करते थे क्ले बर्न ब्रिक्स, बट अभी फ्लैश ब्रिक्स जो है बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर। जहाँ पर भी ब्रिक वर्क है वहाँ पे गवर्नमेंट खुद रिकमेंड कर रही है कि भाई आप लोग जो है फ्लैश ब्रिक्स को यूज़ करें ओवर द क्ले बर्न ब्रिक्स। तो हम लोग वही देखने वाले हैं कि इसके क्या एडवांटेजेस है, क्यों इतना ज़्यादा ये यूज़ किया जा रहा है फ्लैश ब्रिक्स मार्केट के अंदर। ओके, सो फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है उसका स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। जो स्ट्रेंथ है फ्लैश ब्रिक्स की, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो फ्लैश ब्रिक्स की जो है ज़्यादा है उसकी ड्यूरेबिलिटी। ओके, और मेकिंग देम सस्टेनेबल फॉर वेरियस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ हो रहा है। मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है क्ले बर्न्ट ब्रिक से ज़्यादा है। दे आर लेस प्रोन टू ब्रेकेज ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कंपेयर टू क्ले ब्रिक्स। जो ब्रेकेज होता है यूज़ करते वक्त, जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं या फिर यहाँ से वहाँ प्लेस करते हैं ब्रिक्स को, तो जब ब्रेकेज होता है, टूट फूट जो होती है वो फ्लाई ऐश ब्रिक्स की कम होती है एज कंपेयर टू क्ले बर्न्ट ब्रिक्स की। ओके, उसके बाद इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है फ्लाई ऐश ब्रिक्स की, तो ये बहुत एडवांटेजेस है नेचर के लिए। हम लोग इसको ग्रीन ब्रिक्स भी बोल सकते हैं, जो कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, बाय प्रोडक्ट होता है ऐश, फ्लाई ऐश जिसको हम लोग कहते हैं, जो कोल को कंबशन करने के बाद, जलाने के बाद जो हमको मिलता है, तो वो होता है फ्लाई ऐश। उसको यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं, फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाते हैं। तो फ्लाई ऐश ब्रिक्स आर मेड फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट फ्लाई ऐश, अ बाय प्रोडक्ट ऑफ कोल कंबशन इन थर्मल पावर प्लांट्स। जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं इसके अंदर फ्लाई ऐश यूज होता है, सॉरी कोल यूज होता है, और कोल का कंबशन होने के बाद जो फ्लाई ऐश बचता है उसको हम लोग यूज करते हैं फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाने के लिए। By using fly ash in brick production, it reduces the amount of waste sent to landfills and utilizes a material that would otherwise be considered a pollutant. Fly ash जो है ब्रिक के अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं ब्रिक प्रोडक्ट्स के अंदर, तो ये क्या कर रहा है, हमारा जो जमीन को हार्मफुल होता है वो प्रोडक्ट ऐश, फ्लाई ऐश, इसको यूज में ले रहा है, जो कि पॉल्यूशन भी कर सकता है अगर इन केस हमारा यूज में ना आ जाए, तो जो पॉल्यूटेंट भी हम लोग इसको कह सकते हैं। बट हम लोग इसको फ्लाई ऐश में यूज कर रहे हैं, तो एक तरह से ये पॉल्यूशन भी कम कर रहा है, प्रदूषण जिसको कहते हैं वो भी कम कर रहा है, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसका। नेक्स्ट है एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन होता है फ्लाई ऐश ब्रिक्स का, ये एनर्जी एफिशिएंट है। मैन्युफैक्चरिंग फ्लाई ऐश ब्रिक्स रिक्वायर लेस एनर्जी कंपेयर टू ट्रेडिशनल क्ले बर्न प्रोडक्शन। जो फ्लैश ब्रिक्स होता है ये बनाने के लिए हमको एनर्जी ज़्यादा नहीं लगती है जितना कि हम लोग को फ्लैश ये क्ले बर्न ब्रिक्स लगाने के लिए, बनाने के लिए लगती है। दिस इज बिकॉज फ्लैश ब्रिक्स आर क्यूर्ड थ्रू steam curing or in a curing chamber, while clay bricks need to be fired in kilns at very high temperature which demands significant amount of energy. जो हमारा फ्लैश ब्रिक होता है इनकी हम क्यूरिंग करते हैं स्टीम क्यूरिंग के थ्रू और क्यूरिंग चेम्बर के अंदर, राइट, ये प्रिपेयर होने के बाद। बट जो हमारा क्ले बर्न ब्रिक्स होता है इनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे किल्स के अंदर हमको पहले तो ज़्यादा टेम्परेचर देने के लिए किल्स में मतलब फायर करना पड़ता है, आग लगानी पड़ती है। उसकी उसकी वजह से ये भी होता है हमारा पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन भी होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में। उसके बाद इसको एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लगती है, राइट। तो ये भी एक एडवांटेजेस है, जो कि कम एनर्जी लग रही है और ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है फ्लैश ब्रिक्स का। नेक्स्ट है कॉस्ट इफेक्टिव। जो फ्लैश ब्रिक्स है ये कॉस्ट इफेक्टिव है। फ्लैश ब्रिक्स आर ऑफर चीपर देन क्ले बर्न ब्रिक्स। क्ले बर्न ब्रिक्स से फ्लैश ब्रिक्स जो है सस्ते हैं, पहली बात। दूसरा, द प्रोडक्शन प्रोसेस इज लेस लेबर इंटेंसिव and the raw material fly ash is usually available at lower cost since it is a waste product. Okay, जो प्रोडक्शन होता है फ्लाई ऐश ब्रिक्स का,
तो उसको लेबर कम लगता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड मशीनरी जो है, ये इसके अंदर एडवांस मशीनरीज यूज होते हैं जिसके थ्रू फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाए जाते हैं। ओके, तो इसलिए ये जो है हमारा कॉस्ट भी कम करता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट जिसको हम लोग कहते हैं, वो हमारा ये कम कर देता है। नेक्स्ट है हमारा रिड्यूस कंस्ट्रक्शन टाइम। अभी जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स होता है, इसके जो साइज होता है बहुत मैटर करता है। ओके, फ्लाई ऐश ब्रिक्स आर लार्जर इन साइज कंपेयर टू ट्रेडिशनल क्ले ब्रिक्स, which means less quantity of bricks are needed to cover a given area। तो फ्लाई ऐश ब्रिक्स जो है प्रॉपर साइज के होते हैं, उसका जो फर्मा होता है जिसको हम लोग मोल्ड जिसको कहते हैं, जिसके अंदर हमारा ब्रिक बनता है, जिसके अंदर रॉ मटेरियल डाल के हम लोग ब्रिक बनाते हैं, तो वो जो मोल्ड होता है फ्लाई ऐश ब्रिक्स का, ये वेल साइज होता है, जिसके मतलब प्रॉपर साइज में होता है, कि जिसके अंदर डायमेंशन कम होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, प्रॉपर मतलब सब डायमेंशन आपको सही मिलेंगे। विच मीन्स लेस क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स आर नीडेड टू कवर अ गिवन एरिया। मतलब हम लोग सपोज कोई एरिया का हमको ब्रिक वर्क करना है, तो अगर मान लो ब्रिक हम क्ले बंट ब्रिक यूज कर रहे हैं, तो उसका साइज कम ज्यादा होता है, बराबर। तो कम ज्यादा होने के कारण हमें वहां पे ज्यादा ईट लगती है, जबकि वही जगह पे अगर हम फ्लाई ऐश ब्रिक यूज करेंगे तो हमें कम ईट लगेंगे और टाइम भी कम लगेगा। This leads to faster construction as fewer bricks need to be laid and less mortar is required। अभी ये कंस्ट्रक्शन टाइम को कैसे बचाता है, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसको कंस्ट्रक्ट करने में, तो मोटर भी हमको कम लगता है, क्योंकि ब्रिक्स की साइज ज्यादा है तो ब्रिक लगाने में भी टाइम कम लगता है। तो यही है कि ये कंस्ट्रक्शन एक तरह से कंस्ट्रक्शन टाइम को रिड्यूस भी करता है। उसके बाद यूनिफॉर्मिटी एंड क्वालिटी। जो साइज में यूनिफॉर्मिटी होता है, मतलब हम क्ले बंट ब्रिक्स देखेंगे तो कम और ज़्यादा साइज के हम लोग को ब्रिक्स देखने मिलते हैं, और उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है। तो फ्लैश ब्रिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग मॉडर्न टेक्निक्स एंड मशीनरी विच इंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी इन साइज एंड शेप। जो फ्लैश ब्रिक्स के साइज और शेप होते हैं, ये मशीन में बनने के कारण एकदम प्रॉपर आते हैं, सही में आते हैं, जो हम लोग को चाहिए, जो साइज हम प्रेफर कर रहे हैं वही साइज हम लोग को यहाँ पे देखने मिलती है फ्लाई ऐश ब्रिक्स की। दिस कंसिस्टेंसी रिजल्ट्स इन बेटर क्वालिटी कंस्ट्रक्शन एंड गुड प्लीजिंग फिनिश। अभी हम लोग जब भी ये साइड पे कंस्ट्रक्ट करते हैं, अगर हमको एक साइज की ब्रिक्स मिलेंगे, तो ऑब्वियसली हमारी जो फिनिशिंग आएंगी वो भी सही आएंगी। और अगर कम ज़्यादा साइज की ब्रिक्स मिलेंगे तो फिनिशिंग भी अंदर बाहर, मतलब वो प्रॉपरली लाइन में नहीं होगा, तो फिनिशिंग भी सही नहीं होगी। तो ये एक एडवांटेज है इसका कि ये यूनिफॉर्म और वेल क्वालिटी के होते हैं फ्लैश ब्रिक्स, इनके साइज प्रॉपर होते हैं, इसकी वजह से इसको यूज़ किया जाता है और इससे फिनिशिंग भी अच्छी आती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा लोअर वाटर एब्जॉर्प्शन। अभी जो हमारा क्ले बंड ब्रिक्स होता है, वो 15 से 20% जो है ब्रिक्स के वेट का जो अमाउंट है वाटर ये एब्जॉर्ब करते हैं क्ले बंड ब्रिक्स। बट जो फ्लैश ब्रिक्स होता है ये वाटर कम एब्जॉर्ब करते हैं एक बार क्यूरिंग होने के बाद, राइट। फ्लैश ब्रिक्स हैव लोअर वाटर एब्जॉर्प्शन रेट्स एज कम्पेयर टू क्ले ब्रिक्स। ओके, जो फ्लैश ब्रिक्स है कम वाटर एब्जॉर्ब करते हैं क्ले बंड ब्रिक्स के कंपैरिजन में। ओके, दिस मेक्स देम मोर रेजिस्टेंट टू मॉइस्चर रिलेटेड इश्यूज लाइक एफ्लोरेसेंस एंड डैम्पनेस व्हिच अफेक्ट्स ऑन द ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। अभी इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से जो मॉइस्चर वगैरह होते हैं वेदर के अंदर प्रेजेंट, इसका कुछ इफेक्ट उसके ऊपर होने वाला नहीं है, राइट। अगर वो ब्रिक कम वाटर एब्जॉर्ब करेंगी, और वो ब्रिक अगर ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेंगी, तो ऑब्वियसली है मॉइस्चर के इफेक्ट उसके ऊपर हम लोग को देखने मिलेंगे। तो फ्लैश ब्रिक जो है कम वाटर एब्जॉर्ब करती है, इसलिए मॉइस्चर का उसके ऊपर अटैक करना भी बहुत, मतलब जो वेदर अटैक होता है उसके भी चांसेस बहुत कम होते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारा थर्मल इंसुलेशन। थर्मल इंसुलेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कंस्ट्रक्शन के अंदर। जब भी हम किसी हॉट एरिया के अंदर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, लाइक दुबई में वगैरह, तो इसके अंदर भी हम लोग को देखने मिलता है कि वहाँ पे टेम्परेचर को भी कंसिडर करना होता है जब भी हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, राइट। तो फ्लाई ऐश ब्रिक्स के अंदर जो है थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टी जो है, मतलब अच्छी है, गुड क्वालिटी का इसके अंदर थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टी हम लोग को देखने मिलता है। Fly bricks have more thermal insulation properties compared to clay bricks। ओके, क्ले ब्रिक्स के कंपैरिजन में फ्लाई ब्रिक के अंदर थर्मल इंसुलेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फ्लाई ऐश से जब हम लोग ये बना रहे हैं, ईट बना रहे हैं, ऑब्वियसली ये वो जले हुए कोयले से हम लोग राख से इसको बना रहे हैं, तो प्रॉपरली मतलब वो दोबारा कुछ हीट को एब्जॉर्ब तो नहीं करेगा,
वो रिफ्लेक्ट ही करेगा, राइट। दे हेल्प इन मेंटेनिंग अ मोर स्टेबल टेम्परेचर इनसाइड बिल्डिंग्स। जो टेम्परेचर होता है बिल्डिंग के अंदर का, उसको स्टेबल मतलब स्टेबल मेंटेन करने में भी ये हम लोग को मदद करता है। कौन सा? फ्लाई ऐश ब्रिक्स, राइट। Reduces the need for heating or cooling systems and thus contributes to energy saving। जो हीटिंग और कूलिंग सिस्टम होता है इसकी ज़रूरतों को भी ये कम करता है, और एनर्जी सेविंग मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेविंग में इसके अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आता है इसकी वजह से, राइट। नेक्स्ट हमारा है कि फ्लाई ब्रिक्स क्यों यूज करता है, इसका कंक्लूजन। तो ओवरऑल फ्लाई ब्रिक्स ऑफर सस्टेनेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव्स टू ट्रेडिशनल क्ले ब्रिक्स विद सेवरल practical advantages that makes them increasingly popular in the construction industry। क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि ये सस्टेनेबल है, राइट, एनवायरमेंटल फ्री है, उसके बाद हम लोग इसको ग्रीन ब्रिक्स भी कह सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है, और ट्रेडिशनल क्ले ब्रिक्स कंपैरिजन में इसके प्रैक्टिकल एडवांटेजेस हमको बहुत ज़्यादा देखने मिलते हैं। दैट्स वाई बहुत ज़्यादा हम फ्लाई ऐश ब्रिक्स को आजकल प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्यूरी हो तो कांटेक्ट करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।